बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यहाँ पे कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, अगर तुम्हें मास्टरबेशन वर्ड, इरेक्शन, सेक्स इन सब जैसे वर्डों से कुछ हिचकिचाहट, थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्डनेस, कुछ अजीब लगता है तो तुम वीडियो स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये वीडियो टोटली उन्हीं लोगों के लिए है और पर्पसली उन्हीं लोगों के लिए है जो मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर एक चाह है मास्टरबेशन छोड़ने की। हो सकता है वो ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे वो उन्होंने हाफ जर्नी या फिर वो जर्नी पे बढ़ चुके हो आगे, या फिर तुम एट द स्टार्टिंग ऑफ अ जर्नी हो। वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि तुम्हारी विल, तुम्हारी ज़ील कितनी है कि तुम मास्टरबेशन या फिर पॉर्न एडिक्शन छोड़ना चाहते हो। तीसरी चीज़, अगर तुम यहाँ पे साइंटिफिक टर्म से मुझे सपोर्ट करोगे कि मास्टरबेशन मॉडरेट करो तो सही है, 21st सेंचुरी मास्टरबेशन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि तुम अगर गूगल करो तो गूगल तुमको सिंपली यही बताएगा कि मास्टरबेशन 1 या फिर 2 टाइम इट्स गुड। बट यहाँ पे मैं प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं टोटली मास्टरबेशन को छोड़ने के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे नो फैप के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे नो पॉर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सब पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करूँगा। तो सो प्लीज़ मुझे अपनी एनर्जीज प्लीज़ मत खर्च करना वहाँ पे कमेंट में जाके कि मुझे बता रहे हो कि भाई मॉडरेट मास्टरबेशन अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज़ मत करना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में क्या क्या कवर कर रहे हैं। वाई यू शुड लीव मास्टरबेशन, पहली चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। दूसरी चीज़, वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू लीव मास्टरबेशन, एंड तीसरी चीज़, द बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन। हम लोग आगे भी आने वाली वीडियोज़ में पूरी डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग अर्जिस के बारे में बात करेंगे, हम लोग फ्लैट लाइन के बारे में बात करेंगे, हम लोग सीमन इंटेंशन के बारे में बात करेंगे, हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो नो फैप से, पॉर्न एडिक्शन से, मास्टरबेशन से रिलेटेड जो भी तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आएगी उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझ लो और सुन लो, जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बात बताने वाला हूँ वो सिंपली मेरी जर्नी से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो कुछ अपनी जर्नी से सीखा है, माई जर्नी ऑफ नो फैप, उससे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी तुमको साइंटिफिक टर्म्स या फिर तुम्हें गूगल से उठा के नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मैंने नो फैप क्यों स्टार्ट किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई नो फैप में, मैंने कैसे उसको पूरा किया, और उसके बाद के बेनिफिट्स। ठीक है, एंड इन सब के बीच में सबको एक एक्सप्लेन करके बात करें। सो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज की वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आज की वीडियो में जो थी, व्हाई यू शुड लीव मास्टरबेशन। ठीक है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारी दुनिया में, हमारी जनरेशन में बहुत ही छोटी एज में हमारा पास फ़ोन आ जाता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 13, 14, 15, एट मैक्सिमम 16 हमारा एनकाउंटर होता है पॉर्न से या फिर सॉफ्ट पॉर्न से। अब जो बच्चा 14-15 साल का है, उसके बॉडी में इस टाइम पे ऊजिंग पॉपिंग सेक्सुअल एनर्जी है, ऊजिंग सेक्सुअल एनर्जी है। ठीक है, और इस टाइम पे तुमने देखी पॉर्न, तो ये तो वही बात होगी कि हथौड़ा आपने तब मारा जब लोहा पूरी तरीके से गर्म था। ठीक है, तो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर आ रहे हैं बहुत सारा भर भर के, और उस टाइम पे आपका इनकाउंटर हुआ पॉर्न से। इससे जब आपने पॉर्न देखी तो आपका दिमाग एकदम अमेज्ड हो गया, आप एकदम, वो दिमाग फट गया, आप इतने खुश हुए कि भाई ये एक्चुअली है क्या ये चीज़ यार, ये है क्या, मुझे और मांगता है, ये मुझे और इसलिए मांगता है क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिल रही है इसको देख के, मुझे मज़ा आ रहा है कि अरे क्या है ये, फिरंगी लड़की, फिरंगी लौंडा यार, परफेक्ट बॉडी शेप, क्या है ये चीज़। ऐसा एक रिएक्शन होता है एक 14, 15, 16 साल के लड़के का या फिर लड़की का, मसल, क्योंकि लड़कियां भी लड़के दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, उनके दिमाग में यही रिएक्शन होता है। और ये चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि आपके दिमाग में डोपामीन का आउटबर्स्ट है। जिन लोगों को डोपामीन नहीं मालूम है, डोपामीन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस। डोपामीन एक हार्मोन है जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली ये एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको। डोपामीन क्या होता है, जब तुम कुछ अच्छा करते हो ना, ठीक है, जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारी नज़रों में कोई वैल्यूएबल चीज़ है, कोई तुम अचीवमेंट करते हो, कोई तुम चीज़ फोड़ते हो, कोई चीज़ तुम अचीव करते हो, तो तुम दिमाग में वो डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस हार्मोन। ठीक है, हैप्पीनेस गिविंग हार्मोन, रिवॉर्ड गिविंग। वो तुम्हें रिवॉर्ड देता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें खुश फील कराता है, तुम्हें मोटिवेट फील कराता है। ऐसा समझ में। तो जब भी तुमने कोई चीज़, जब भी तुम कोई चीज़ अचीव करोगे या फिर कोई ऐसा काम करोगे जो वर्दी है तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी नज़रों में वो चीज़ वर्दी है, तो तुम्हें
वो डोपामीन तुम्हें खुशी देता है तुम्हारे दिमाग में। ये सिंपल सा एक लेमन भाषा में मैं तुमको समझाया, एक कॉमन इंसान की भाषा में तुम्हें समझाया कि डोपामीन होता क्या है। अब जब तुम पॉर्न देखते हो तो पॉर्न इज एक्चुअली लाइक हैकिंग योर ब्रेन। तुमने अपने दिमाग को हैक कर लिया। अब कैसे किया भाई? डोपामीन तब तुम्हें एक खुशी देता है जब तुम कुछ अचीव करते हो अपनी लाइफ में, तुम कुछ करते हो जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने किया। तुम अच्छे नंबर लाओगे पढ़ा के तो तुम्हें फील होगा कि हाँ मैंने पढ़ाई करी, तो तुम्हारे अच्छे नंबर है तो तुम्हें खुशी फील होगी। ठीक है, तुम कोई स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस अचीव करोगे तो उसके लिए तुमने मेहनत करी है, तो तुमको जब तुम वो चीज़ को पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार। वैसे ही सेक्स है, वैसे ही सेक्स है। जब तुम एक एफर्ट्स पे करते हो किसी लड़की को पटाने में, या फिर अगर तुम लड़की हो तो किसी लड़के को पटाने में, एंड तुम्हारी बातें होती हैं, तुम लोग चैट करते हो घंटे घंटे भर, और फिर जाके कुछ होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम कह सकते हो कि मैंने कुछ पाया, मैंने सेक्स पाया, मैंने अचीव किया इस चीज़ को। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल स्टेट है, वो एक रियल स्टेट है। वहाँ पे तुम्हारा डोपामिन का आउटबर्स्ट नहीं होता है। बट जब तुम पॉर्न देखते हो, तो पॉर्न में तुमने बिना कुछ किए तुम्हें हद से ज़्यादा तुम्हें सेक्स मिल रहा है। तुम्हें इतना ज़्यादा सेक्स मिल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन का आउटबर्स्ट है, इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट है कि तुम पागल हुए जा रहे हो उस चीज़ के बारे में, पागल हुए जा रहे हो। समझ रहे हो? तो डोपामिन का हैक है पॉर्न। यहां पे तुमने किसी लड़की से बात नहीं करी, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस सिंपली वीपीएन लगाया, पॉर्नहब खोला और तुमने देखा, और उससे तुम्हें मिल गया डोपामिन का आउटबर्स्ट। तो यहां पे एक तरीके से तुम देखो तो तुमने डोपामिन को हैक कर लिया, तुमने अपने दिमाग को हैक कर लिया, तुमने बिना कुछ अचीव किए उस चीज को पा लिया, एक हैप्पीनेस पा ली, एक रिवॉर्ड पा लिया अपने दिमाग में। अब ये जो 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, या फिर लौंडे या फिर लड़कियां, जब ये पॉर्न देखते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊजिंग एनर्जी है, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल आउटबर्स्ट है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और 15-16 साल में जब इंसान को एडिक्शन का सही मतलब भी नहीं मालूम होता, वहाँ पे उसको क्या मालूम कि यहाँ पे मैं मास्टरबेशन एडिक्ट हो रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हमारी सोसाइटी में हम लोग बात करेंगे सिगरेट की एडिक्शन की, हम लोग ड्रग्स की एडिक्शन की बात करेंगे, हम लोग सबकी बात करेंगे। और 15-16 साल के बच्चे को मालूम होता है कि सिगरेट का एडिक्शन होता है, हो सकता है उसको मालूम है दारू का एडिक्शन होता है, पर उसको मतलब मोस्टली मैं कह सकता हूँ और मेजरली मैं कह सकता हूँ उसको नहीं मालूम होगा कि मास्टरबेशन और पॉर्न का भी एडिक्शन होता है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि उसको नहीं मालूम होगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है ये चीज़। तो उसको मैं नहीं ब्लेम कर रहा, वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे उसको आइडिया नहीं है कि एडिक्शन क्या है, मॉडरेट क्या है, मैं 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, मुझे नहीं है आइडिया उस चीज़ का। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने किया मास्टरबेट। जब वो इतना ज़रा देख रहा, कंज्यूम कर रहा है, एक दिन तो कुछ ना कुछ करेगा। उसके दोस्त ने उसे बताया, उसके सीनियर ने उसको बताया कि भाई मास्टरबेट कर, ऐसे कर। उसने करा, और जिस दिन उसने किया, उसने कहा कि भाई ये सुकून है, ये सुकून है यार, ये दुनिया में ऐसी चीज़ें तो मज़ा आ गई यार। मेरा स्ट्रेस चला गया, मैं एकदम फोकस्ड हो गया, मेरा स्ट्रेस चला गया, मेरा फोकस्ड हो गया, मैं इतना खुश फील कर रहा हूँ। सो वो 14, 15, 16 साल का लड़का, उसको कुछ नहीं मालूम कि ये पॉर्न फेक है, रियल। उसको लग रहा है 45 मिनट की वीडियो एक शॉट में बनाई गई है। उसको लग रहा है ये लड़की पैदा ही इतनी गोरी हुई थी, इसका कोई मेकअप नहीं किया। उसको कुछ नहीं मालूम, उसको बस दिख रहा है सेक्स। उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि एडिक्शन क्या है, कि कुछ भी। वो बस करेगा, मास्टरबेट करता रहेगा, करते वो एडिक्शन डेवलप करेगा, क्योंकि उसको डोपामिन का बूस्ट मिल रहा है, उसको एक हैप्पीनेस मिल रही है, कि हाँ भाई कुछ तगड़ा, मैंने मज़ा आ गई, ज़िंदगी के टेंशन चली गई, स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील कर रहा हूँ, काम फील कर रहा हूँ, फोकस फील कर रहा हूँ। उसको ये लगेगा। करते करते वो पहुँचेगा 20 साल का, 21 साल का। ठीक है, उसने अपने 3, 4, 5 साल एटलीस्ट, या फिर एट मोस्ट, उसने मास्टरबेशन को दिया। ठीक है, अगर कोई लौंडा 18 साल से भी शुरू कर रहा है, तब भी वो 20-22 तक कर रहा है, 3-4 साल। ठीक है, तो 3-4 साल दे रहा है बंदा, और उस 3-4 साल में वो इतना ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 बार, एक दिन में 3 बार, हफ्ते में 15 बार, 20 बार। ठीक है, तो ना चाहते हुए वो एडिक्ट बन रहा है, और उसको ये चीज़ मालूम भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और हमारे एजुकेशन में कहीं भी नहीं बताया गया कि पॉर्न और मास्टरबेशन भी एडिक्शन है, ऐसा समझना।
तो क्या हो रहा है कि जो लड़का 20 साल और 21 साल का हो रहा है, अब उसको लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंट नहीं फील करता यार, अच्छा नहीं लगता यार, मज़ा नहीं आ रही ज़िंदगी में यार, बेकार है ज़िंदगी यार, बोरिंग है ज़िंदगी, खुशी नहीं मिलती, मोटिवेटेड फील नहीं करता, स्ट्रेस्ड आउट फील करता हूँ। एंड जब ये सब चीज़ें उसको लगेंगी तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग उसका बोलेगा कि भाई ये सब चीज़ें तुम्हारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी 16 से लेकर 20 तक में बदल गई, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ गई हैं, तुम बड़े हो गए, इसलिए तुमको टेंशन है। कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ बढ़िया साधन जिससे तुम अपनी टेंशन दूर कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको दिखाएगा पॉर्न, कहेगा चलो भाई पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, मस्त सुकून से आके सो जाएंगे। और तुम यही करते हो, ठीक है, क्योंकि तुमको तो ये लगता है ना कि पॉर्न से स्ट्रेस रिलीज होता है। जब तुमने पहली बार मास्टरबेट किया था तो अब वहाँ पे वो एडिक्शन नहीं थी, पर अब जब तुम 4 साल बाद मास्टरबेट कर रहे हो तो वो एक एडिक्शन बन चुकी है, वो एक हैबिट बन चुकी है तुम्हारी, वो तुम्हारे दिमाग को चाहिए ही चाहिए। तो वो तुम्हें वजह देगा कि क्यों तुम्हें करना है, वो तुम्हें बताएगा कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, मास्टरबेट करो, परेशान हो, मास्टरबेट करो, कुछ भी खो तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम, मास्टरबेट करो। और तुम कभी भी मास्टरबेट को उस चीज़ का रीज़न नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी ये नहीं समझोगे कि मैं मास्टरबेशन एडिक्ट हूँ, मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि मास्टरबेशन की भी एडिक्शन होती है, हमें नहीं बताया गया कि पॉर्न की एडिक्शन भी होती है। अपनी बात करूँ तो जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, ठीक है, तब सिर्फ एक पेज होता था नो फैप के बारे में, कोई यूट्यूबर नहीं, कुछ नहीं, आए समझ में। अब तो तब भी तुम्हारी होम स्क्रीन में हो सकता है पॉपअप कर दे वाई मास्टरबेशन इज बैड, हो सकता है तुम्हारी यूट्यूब स्क्रीन पे मेरा वीडियो आ जाए कि वाई मास्टरबेशन इज बैड, और तुम इसको देख ले, तुम्हारे दिमाग में इंसाइट हो गई कि हाँ खराब है, तो तुम उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। पर उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, तो तुम्हें एक आइडिया भी नहीं लगेगा कि मास्टरबेशन खराब है, आए समझ में। अब बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ पे जब तुम 20 साल के हो, तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में खुश होना है, तुम्हें एक काम स्टेट वाली ज़िंदगी चाहिए, तुम्हें एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, पर तुम्हें वो मिल नहीं पा रही है, और इसके वजह से तुम बार बार मास्टरबेशन पे जा रहे हो। तुम्हारा एक लूप बन गया है, तुम दुखी होता हो, तुम मास्टरबेशन करते हो, फिर तुम खुश थोड़ा सा फील करते हो, फिर तुम दुखी फील करते हो, फिर तुम मास्टरबेशन करते हो, और तुम एक लूप बन गया है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, हो सकता है तुमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हो, तुमने अपने ऊपर काम किया हो, वो सब बढ़िया है। अब तुम्हें जो मेजरली तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लाइफ बदलने के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मास्टरबेशन वाला पार्ट अपनी ज़िंदगी से हटा के फेंकना है, दैट्स इट। Most of the problems that you are having in your life, most of the problems that you are having in your life is because of porn and masturbation. Most of the problems जो तुम्हारी लाइफ में है वो porn और masturbation की वजह से है। Problems like low self confidence, ठीक है, लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगता, अकेले रहना है, समझ रहे हो, अकेले रहना है, बात नहीं करनी, स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, परेशान है, अकेले रहना है, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न है इसका मास्टरबेशन। तुम्हें इसका लूप तोड़ना पड़ेगा, तब तुम जिंदगी नॉर्मल जा पाओगे। तुमको ये चीज़ खुद से रियलाइज़ करनी है, तुमको ये चीज़ खुद से रियलाइज़ करनी है कि मेरी लाइफ पॉर्न के साथ क्या है और मेरी लाइफ बिना पॉर्न और मास्टरबेशन के साथ क्या है। तो तुम्हें उनको कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुमने तो पॉर्न के साथ अपनी लाइफ जी ली 4-5 साल, अब तुम्हें बिना पॉर्न के साथ अपनी लाइफ जीनी है 4-5 साल, दैट्स इट, ताकि तुम दोनों को कंपेयर कर पाओ। अगर तुम्हें ना अच्छी लगे भाई वापस ले जाना, ठीक है भाई, तुम वापस ले जाना। पर जब तुम एक बार पॉर्न छोड़ोगे ना तो ज़िंदगी अपसाइड डाउन बदलेगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। जब तुम पॉर्न एडिक्ट हो ना इस समय, तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कतें हैं मैं बताता हूँ तुमको। वाई मास्टरबेशन इज़ बैड, मैं जो अपनी ज़िंदगी में सीखा उस हिसाब से बताता हूँ। पहली चीज़, सीमेन जो तुम रिलीज़ कर देते हो, जो तुम नाली में बहा देते हो ना, वो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स से बना होता है, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साथ बना होता है जो तुम्हारी बॉडी के लिए इतने एसेंशियल हो सकता है ना हो, ऑफकोर्स होते हैं पर इतने एसेंशियल ना हो, बट दे आर लाइक फूड टू ब्रेन। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारे सीमेन में पाए जाते हैं ना, ठीक है, दैट इज़ लाइक फूड टू योर ब्रेन, ठीक है। तो जब तुम अपना सीमेन कंजर्व करते हो ना, तब तुम्हारा सीमेन रिटेंशन स्टार्ट होता है, वो सीमेन ऊपर आता है और तुम्हारे दिमाग को नरिश करता है। उस बारे में बाद में बात करेंगे, पर एक मैं तुम्हें थोड़ी सी एक इंसाइट दी है कि जो लोग नो फैप पे होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं, वो पड़े नहीं हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो खाली अपनी जिंदगी नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका दिमाग एक्टिवली काम कर रहा है। जी, सबसे बड़ी बात, वाई यू डोंट फील मोटिवेटेड, बिकॉज यू फक्ड योर डोपामिन सिस्टम।
तुमने पॉन दिखा दिखा के अपने डोपामीन को इतना ज़्यादा एंड्योरेंस दे दी है कि अब वो एक्टिविटी नहीं होता, तुम छोटी छोटी काम करो। दैट्स वाई यू नेवर गेट हैप्पीनेस फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलती छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि तुम्हें तो बड़ी चीज़ें चाहिए ना। तुम्हें तो पॉन दिखा रखी दिमाग को, तो तुम्हें तो उस लेवल का सामान चाहिए ना, तब तुम खुश हो गए। तुम अचीव भी कुछ कर लो ना, तब भी तुम्हें हो सकता है उतनी खुशी ना हो, क्योंकि उस लेवल को नहीं बीट कर पाएगी वो। सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन सीक सेक्स। रिप्रोडक्शन इज आवर प्रायोरिटी। राजा महाराजा पूर्वज देख लो, कुछ भी कर रहे हैं ना कहीं सेक्स के लिए किया है। गेटिंग लेड कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है हमारे दिमाग में। एक इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है अपना कैरियर स्टैब्लिश करने के लिए, उससे उसको पैसा मिलेगा, उससे उसको एक लड़की मिलेगी जिसके साथ वो एक अच्छी फैमिली प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन इज अ प्रायोरिटी, ह्यूमन प्रायोरिटी, रिप्रोडक्शन बीइंग है हम लोग। तो ये तुम नहीं कह सकते कि नई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो जब तुमने सेक्स दिखा के अपने डोपामिन को इतना ज़्यादा बूस्टअप कर दिया, तो उसी लेवल का कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं पाते तो तुम्हें कभी खुशी नहीं फील होती, तभी तुम एनर्जेटिक नहीं फील होते नहीं फील होते हो, तभी तुम मोटिवेटेड फील नहीं होते, बिकॉज यू कंप्लीटली फक्ड अप योर डोपामिन सिस्टम। ये सिंपल सा आंसर है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। सीमेन दैट यू आर वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तुम्हारे सीमेन में इतनी ताकत है कि तुम एक नई जान बना दो। योर सीमेन इज सो पावरफुल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, फकिंग न्यू लाइफ मैन। और तुम उसको नाली में बहा रहे हो। एक बार उसको सोचो तो तुम दिमाग उड़ जाता है, दिमाग उड़ जाता है भाई। क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें भगवान की बड़ी ताकत दी है। यू हैव सम गट्स मैन। तभी कहते हैं लॉन्डो में गट्स हैं, बॉल्स हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीमेन एक नई जिंदगी बना सकता है, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ 10-15 सेकेंड्स ऑफ प्लेजर। पर वो प्लेजर बहुत बड़ा है तुम्हारे हिसाब से, बहुत बड़ा है वो प्लेजर। उसको इतना आसान नहीं छोड़ना। उसके बारे में बाद में बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर तुम क्रिएटिव जॉब में, तुम्हारी क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाएंगे। मैं यूट्यूब पे कब से आना चाहता था, मैं नहीं आ पा रहा था, बिकॉज मैं लिख नहीं पा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था। मेरी क्रिएटिविटी में ब्लॉक्स लगे हुए थे। सोच नहीं पाओगे, तुम्हें थिंकिंग एक्सपैंड नहीं होगी, काम नहीं करना चाहोगे। एक इंसान जो 4 साल से पॉन देख रहा है, अगर वो शांति से भी बैठेगा ना जाके, तो उसका दिमाग उसको पॉन दिखाएगा बार बार कि भाई चलो मजा करते हैं। दिमाग को नहीं मालूम कि क्या अच्छा है क्या खराब है। उसको बस ये दिख रहा है कि मुझे इस चीज़ से देखने से मुझे यहाँ पे डोपामीन का मज़ा मिल रहा है, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे रिलैक्स्ड फील हो रहा है, तो चलो देखो। पर उससे तुम्हारी चीज़ों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भूल जाओ, ठीक है। ये चीज़ है ब्लॉक ऑन क्रिएटिविटी। ब्लॉक्स लग जाते हैं क्रिएटिविटी पे, समझे। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोग हैं, तुम जाके रेडिट बहुत अच्छी बात याद आई, रेडिट डाउनलोड करो अभी, नो फैप सर्च करो, कम्युनिटी है, ज्वाइन करो अगर नो फैप पे आना चाहते हो, ठीक है। कम्युनिटी है, ज्वाइन करो उसको। उसमें तुम्हें पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। अगर तुम रिलेशनशिप में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहाँ पे तुम चाहते हो सेक्स करना पर तुम्हारा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा कि तुम पेनिट्रेट कर पाओ, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ प्री मैच्योर इजैक्यूएशन। जब तुम अपने दिमाग को दिखा रहे हो, अब मम्मी तुम्हारे बगल वाले कमरे में काम कर रही हैं और तुम बैठ के लिए बैठे हो, और तुम्हारे दिमाग में है कि मम्मी ना आ जाए, और तुम फटाफट कर रहे हो। तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि जल्दी करो, और वही तुम जल्दी कर रहे हो। अब जब तुम किसी लड़की साथ में असली में भी, तो तुम 2 मिनट भी नहीं टिक पाते हो बेड पे। प्री मैच्योर इजैक्यूएशन, सिंपल फंडा है ये। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव कम हो जाती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम है बॉडी में। हेल लॉट ऑफ थिंग्स। और ये तो मैंने कुछ चीजें गिनाई हैं। अगर तुम्हें असली में जानने इसके फायदे, जस्ट कम ऑन नो फैप पे आओ, एक जिंदगी जियो पॉन के साथ, एक जिंदगी जियो बिना पॉन के साथ। कंपेयर कर लो, खुद डिसाइड करो, दैट्स इट, सिंपल। बात कर रहे हैं व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू लीव मास्टरबेशन। इट इज सो डिफिकल्ट टू लीव मास्टरबेशन बिकॉज तुमने अपने दिमाग को मास्टरबेशन कर करके, पॉन दिखा के डोपामिन के लेवल को इतना ज़्यादा एंड्योरेंस दे रखी है, इतना ज़्यादा उसको एक्सीड कर दिया है। जब कोई इंसान पॉन देखता है तो उसका दिमाग कुछ ऐसा हो जाता है, वो ड्रग एडिक्ट जैसा है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लोग आ जाएंगे कि नहीं भाई ये आ रही है, साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। जो इफेक्ट्स हीरोइन लेने पे दिमाग का होता है वही इफेक्ट्स पॉन देखने पे होता है, ओके।
तो इज इक्वल टू ड्रग एडिक्शन, सिंपल सी बात, पॉर्न इज इक्वल टू ड्रग एडिक्शन। पिक्चर आ रही है, साइंटिफिक स्टडी है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल फोटो लगाई तुम लोग के लिए जो साइंटिफिक वाले आ जाएंगे, ठीक है। देख लो, जो इफेक्ट तुम्हारा हीरोइन का हो रहा है दिमाग पे, वही इफेक्ट सेम पॉर्न का भी हो रहा है, ओके। दूसरी चीज़, डोपामिन लेवल हसरा एक्सीड कर दिए हैं, कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो जब तुम नो फैप पे आते हो, एक चीज़ आती है फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन मतलब डोपामिन बंद, कुछ भी करोगे खुशी नहीं मिलेगी, कुछ भी करोगे मज़ा ही नहीं आएगा, काम ही नहीं करना, ठीक है। पड़े हुए हो, बस पड़े हुए हो, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ सो हार्ड। वहाँ पे दिमाग बोलता है कि वापस चलो, ठीक है, ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी जी पाऊँ। पर अगर तुमने जर्नी को कंप्लीट किया, आई एम गारंटिंग यू कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एवर, ठीक है, एवर, विदाउट गोइंग टू जिम एनीवेयर। बस तुम एक चीज़ करो, सिंपली कमिटमेंट करो, सिंपल अपना से नेवर गिव अप एटीट्यूड लाओ और काम करो, ठीक है। अब बात करें बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स, जब तुम इतना ज़्यादा टॉर्चर सह के छोड़ोगे, 90 दिन, 150 दिन, 200 दिन, हाँ बात करते हैं यहाँ पे दिन की। नो फैप का बेसिक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, ठीक है, एक्चुअली डिपेंड करता है अलग अलग इंसान के हिसाब से, ठीक है। अगर तुम नो फैप स्टार्ट करने वाले हो अब, ठीक है, तो नो फैप के लिए तुम्हें पॉर्न नहीं देखनी है, ठीक है। मैं अब इन सब के बारे में आगे बात कर रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो एक तरीके से मान लो, ठीक है। अब मैं कल बात करने वाला हूँ सिर्फ नो फैप के बारे में, अब मैंने इंट्रोडक्शन दी है, कल मैं बात करूँगा सिर्फ नो फैप के बारे में, कैसे नो फैप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अब तुम्हें एक छोटी सी आउटलाइन दे रहा हूँ कि नो फैप स्टार्ट करने से पहले ये मान के चलो तुम्हें 200 दिन पॉर्न नहीं देखनी है, तुम्हें 200 दिन मास्टरबेट नहीं करना है, मिनिमम मेरे हिसाब से क्राइटेरिया है 200 या 150, ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला, इससे पहले तुमको कोई भी कंसिडरेबल अपने ऊपर इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। 200 या 150 ये मिनिमम क्राइटेरिया है इसका। जब तुमने इसको शुरू कर लिया, 200-150 दिन जब तुमने पूरा कर लिया, जो तुम्हें पहली चीज जो तुम सीखोगे वही सीखोगे, सेल्फ डिसिप्लिन। नो फैप में कोई भी सुपर पावर नहीं आती है, जो आता है वो ये है, तुम एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड बंदे बनते हो। तुम इतने टॉर्चर से जब निकले हुए होते हो ना, जहाँ पे तुम फ्लैट लाइन फेस कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे सामने दिमाग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है, फक्ड अप है माइंड, फ्लैट लाइन, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डोपामिन फक्ड है। डोपामिन को तुम्हें दिखा रखा कुछ बढ़िया और कुछ नहीं मिल रहा, उसमें मतलब डोपामिन एकदम कट ऑफ हो जाता है। वहाँ पे होता है फ्लैट लाइन, वहाँ पे तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, ना ऊपर ना नीचे, कुछ फील नहीं होगा। वहाँ पे तुम अपने से लड़ते हो, रोज लड़ते हो, तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, उसको कहते हैं फ्लैट लाइन। पर वहाँ पे भी तुम एक विल है कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है ये चीज़, वहाँ पे तुम बनते हो सेल्फ डिसिप्लिन्ड। जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन बनते हो तो तुम और भी चीज़ें अपने साथ अट्रैक्ट करते हो। तुम हो सकता है अपने साथ लो कि भाई जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं 5 बजे भी सुबह उठ सकता हूँ, मैं साइकिलिंग भी कर सकता हूँ, मैं फैट लॉस भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, जब तुम नो फैप करते हो, इमेंसिव इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन। लोगों ने एक्चुअली पोस्ट किया है कि जब वो नो फैप पे गए 90 दिन 200 दिन, तो उनका कंसिडरेबल वेट लॉस हुआ, कंसिडरेबल वेट लॉस हुआ उनका, ठीक है। तीसरी चीज़, जब लोग नो फैप पे जाते हैं, ठीक है, उनके एक नेवर गिविंग एटीट्यूड हमेशा के लिए आ जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए उनकी लाइफ में उनको एम्ब्रेस कर लेता है कि भाई कुछ भी हो ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना, उनके लिए नहीं करना तो मतलब नहीं करना, क्योंकि वो इतने हेल से निकल के आते हैं। वो एक कोट है ना, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग, बाय स्टॉप इन हेल, वो चीज़ है। बहुत बढ़िया बात, जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए नो मोर ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन खत्म, ऐसा होगा तुम्हारा एकदम ऐसा बढ़िया, ठीक है, कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं, ठीक है, ना फुल ना प्री, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रीमेच्योर एजैकुएशंस खत्म, ठीक है, सीमेन रिटेंशन करोगे और बढ़िया, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। एंडलेस फायदे हैं, ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट। तो अगर तुम्हें लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इस जर्नी में इनरोल करना चाहता हूँ, तो भाई गिव अ थम्स अप, गिव अ कमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इस जर्नी में। कल एक वीडियो आने वाली है नो फैप के बारे में कि नो फैप कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, वेट करो। ये मत सोचना कि भाई कल से स्टार्ट करना तो आज कर लेते हैं, नहीं भाई, जिस समय वीडियो खत्म हो रहा है तब से नहीं करना, बस, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, वीडियो तुमने देखी है, कल से एक बढ़िया जर्नी पे चलते हैं, फोड़ के रख देंगे, मज़ा आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम वीडियो टाइटंस। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, बाय।